20 जुलाई को दिल्ली में जो घटना हुई, बेहद निंदनीय और बेहद ही शर्मनाक घटना है। देश के छात्रों को दिल्ली पुलिस ने लाठियों से पीटा और युवाओं का खून बहाया। शिक्षा के हक के लिए आवाज़ उठाने वाले छात्रों को इस तरह से लाठी मारना बेहद ही गलत है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि अभिजीत दीपिके और आदेश दहिया और सौरभ दास बिल्कुल सेफ बच जाते हैं। जिस वक्त देश के छात्रों के ऊपर आंसू बम के गोले दागे जा रहे थे, जिस वक्त देश के छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, उस वक्त आदेश दहिया बर्गर किंग में बर्गर खाने गए थे। उस वक्त सौरभ दास कहीं दिखाई नहीं दिए। उस वक्त अभिजीत दीप के गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर स्टूडेंटों को भड़काने का काम कर रहे थे, अपना प्रोपोगेंडा चला रहे थे वहां से। आदेश दहिया जैसे लोग स्टूडेंटों को बुलाते हैं प्रोटेस्ट के लिए और वहां से खुद वो गायब हो जाते हैं बर्गर खाने के लिए, और जब लाठियां बरसती हैं तो पिटता है वहां पे देश का इनोसेंट स्टूडेंट। स्टूडेंटों को इनसे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जब लठ बरसती है तो फिर ये भाग जाते हैं और आपको लठ खाने के लिए सामने कर देते हैं और फिर अपनी सेकते हैं राजनीतिक रोटियां। कुछ विवादित चेहरे आते हैं और बयान देके लोगों को भड़काते हैं और फिर वहां से वो गायब हो जाते हैं और फिर बैक एंड से आते हैं और अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आप नरेंद्र मोदी से सवाल पूछो, आप बीजेपी से सवाल पूछो, लेकिन देश और धर्म को आप बदनाम नहीं कर सकते। पेपर लीक हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, जोर शोर से प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन वहां पे धर्म और देश के खिलाफ बिल्कुल भी नारेबाजी होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंटों के आड़ में आते हैं और अपना प्रोपोगेंडा सेट करने लगते हैं वहां पे। देश का स्टूडेंट बहुत इनोसेंट होता है और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और जहर घोलने का काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। जिस तरह की घटना दिल्ली में हुई है, जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।